दोस्तों हम अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे कि अल्कोहल की डिटेक्शन टेस्ट कौन कौन से होती है, जिससे हम उसके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के आई बटन पर क्लिक करें, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अल्कोहल्स हैं, तो उसके स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस के बारे में। तो उसमें पहला है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल जो फार्मूला है वो है C2H5OH और उसके स्ट्रक्चर, इसमें पहला जो कार्बन्स है उसमें जो है 3 हाइड्रोजन ग्रुप, सेकंड में 2 और लास्ट में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है। तो ये जो है इससे हम एथेनॉल भी कह सकते हैं, जो कि ड्रिंकिंग अल्कोहल के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, और एक वोलाटाइल फ्लेमेबल यानी एक फायर को कैच करता है। फिर कलरलेस लिक्विड्स एंड स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर्स होती है इस इथाइल अल्कोहल में। और ये जो है अगर शुगर जो हम एस्ट को फर्मेंटेशन करते हैं, अगर शुगर को हम एस्ट के जरिए फर्मेंटेशन करते हैं तो ये जो है इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। तो इसे कहाँ यूज़ किए जाते हैं, इससे एंटीसेप्टिक के तौर पर इसे यूज़ किए जाती है। फिर इथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के एंटीडोट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। फिर इससे CNS डिप्रेसेंट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ड्रिंकिंग अल्कोहल है। जब अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, तो इससे मेडिसिनली इसे CNS डिप्रेशन के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ड्रिंकिंग अल्कोहल है। फिर इससे अच्छे सॉल्वेंट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, और DNA एंड RNA प्यूरिफिकेशन के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH। तो इसमें एक पहला जो C है उसमें 3 हाइड्रोजन और लास्ट में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है, तो इसे मिथानॉल भी कहा जाता है। एंड it is made from the destructive distillation of wood and chiefly synthesized from कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इससे वुड यानी लकड़ी को डिस्टिलेशन के तौर पर भी इसे प्रोड्यूस किया जाता है, और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के सिंथेसाइज से इसे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इसे यूजेस, तो इससे ऑर्गेनिक सिंथेसाइज में इसे यूज़ करते हैं, और फ्यूल एंड एंटी फ्रीज एंड सॉल्वेंट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, यानी इससे फ्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लोरोब्यूटानॉल। तो C4H7Cl3O, तो जिसमें एक C में 3 क्लोराइड ग्रुप और एक C में 2 मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद स्ट्रॉन्ग ओडर एंड सेलेटिव प्रॉपर्टी। तो एक स्ट्रॉन्ग ओडर्स है, इसके स्ट्रॉन्ग ओडर होती है और सेलेटिव प्रॉपर्टी यानी सेडेशन को फॉर्मेशन करती है। एंड इट इज़ कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर्स। तो एक क्रिस्टलाइन पाउडर्स होती है, वाइट क्रिस्टलाइन कलरलेस पाउडर, एंड सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में सॉल्युबल जो है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होती है और वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है। तो इसे एंटीबैक्टीरिया या फिर फंगासिडल इफेक्ट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज एज प्रिजर्वेटिव 0.5% इन इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स एंड माउथ वॉशेस, क्रीम्स एक्सेट्रा। यानी इससे प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसे यूज़ करते हैं आई ड्रॉप्स में, माउथ वॉशेस में एंड क्रीम्स में। एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट द माइल्ड पेन ऑफ स्किन, ओरल हाइजीन एंड माउथ अल्सर। तो माउथ यानी गालों में होने वाले अल्सर, फिर ओरल हाइजीन यानी कोई भी इन्फेक्शन होता है अगर मुंह में, या फिर स्किन, इन सभी के जो नॉर्मल पेन को ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस क्लोरोब्यूटानॉल को हम यूज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है सिटोस्टेरोलाइल अल्कोहल। इसमें CH3 CH2 एंड NCH2OH है। जो है N यानी 14 to 16 मेंबर ऑफ कार्बन्स। तो पहला है CH3 CH2N, तो N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एंड CH2OH। It is a mixture of fatty alcohol consisting cetyl and stearyl alcohol. It is classified as fatty alcohol. तो इसे fatty alcohols कहा जाता है। और ये जो है ये एक cetyl and stearyl alcohols के मिक्सचर है। एंड इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल। ये जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है लेकिन ऑयल में सॉल्युबल होती है। तो इसे कहाँ यूज़ करते हैं, इससे
एमल्शन स्टेबलाइज़र में यूज़ करते हैं, यानी जो एमल्शन को फॉर्मेशन यानी स्टेबिलिटी करने में इसे हम इसे यूज़ करते हैं। फिर इसे जो है फोम बूस्टिंग के तौर पर इसे यूज़ करते हैं सर्फेक्टेंट में। तो सर्फेक्टेंट जो है वो ऑयल एंड वाटर को रिमूव करती है, तो इसमें हम फोम जो फॉर्मेशन होती है तो उस फोम बूस्टिंग के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो एज वेल एज एन एक्वस एंड नॉन एक्वस विस्कोसिटी इंक्रीज एजेंट। तो एक एक्वस या फिर नॉन एक्वस विस्कोसिटी यानी जो थिकनेस को इंक्रीज एजेंट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बेंजल अल्कोहल। तो बेंजल अल्कोहल जिसे एक बेंजीन रिंग के साथ एक CH2OH ग्रुप ऐड होती है बेंजल अल्कोहल। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिनाइल मेथनॉल और फिनाइल कार्बिनॉल। बेंजल अल्कोहल इज़ एन अरोमेटिक अल्कोहल, एक अरोमेटिक, क्योंकि एक अरोमेटिक रिंग है, अरोमेटिक अल्कोहल, एंड इट इज़ कलरलेस लिक्विड विथ माइल्ड प्रेजेंट अरोमेटिक ऑर्डर। तो कलरलेस लिक्विड होता है और एक अरोमेटिक ऑर्डर्स का होता है, और इससे एनेस्थेटिक एंड रेड्यूस पेन, यानी अनेस्थेटिक्स के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, फिर पेन को रेड्यूस के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, फिर बेंजल कंपाउंड्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल जो उससे ग्लिसरीन या फिर ग्लाइसरीन भी कहा जाता है, एंड इट इज़ विस्कस एट रूम टेम्परेचर एंड नॉन टॉक्सिक एंड इन लो कंसनट्रेशन। तो जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस में जो है विस्कस फॉर्म में रहता है, एंड जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हम इसे यूज़ करते हैं, लोशन यानी क्रीम्स प्रिपरेशन में। फिर जो है इट्स टू प्रिवेंट द कॉस्मेटिक फ्रॉम आइदर ड्राइंग और फ्रीजिंग। तो जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती है उससे ड्राई होने से फिर फ्रीज होने से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम जो है ग्लिसरीन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्व फूड। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। फिर इसे ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो C3H8O2। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये एक्चुअली टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस एंड कलरलेस एंड मिसिबल विथ वाटर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, कलर नहीं होता, और ये वाटर में एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में मिसिबल होती है। तो इससे जो है फूड कलर एंड फ्लेवरिंग के तौर पर, सॉल्वेंट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। तो फिर इसे लीवर स्टॉक एंड कीटोसिस उसके ट्रीटमेंट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। फिर जो है इस एज ए मेन इंग्रेडिएंट इन द डिओड्रेंट स्ट्रिक। तो जो डिओड्रेंट होती है, डिओड्रेंट के बॉटल्स, तो उसकी जो स्ट्रिक होती है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इस प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को इसे यूज़ करते हैं। दोस्तों जो ये जो स्ट्रक्चर एंड यूजेस है स्पेशली 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एक क्वेश्चंस, लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो मिनिमम 3 to 4 जो स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस को आपको लिखना पड़ता है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक pharmacygun.com से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।